दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। अपने मोबाइल के लिए नंबर लेने जा रहे हैं क्या? जब भी नंबर लेते हैं तो आपके सामने चॉइस जरूर होती है, ये निश्चित है। ऐसा नहीं होता कि एक यूनिक नंबर आपको मिले और आपको कंपेल करे आदमी लेने के लिए कि यही नंबर लेना है आपको। तो बहुत सारी चॉइस होती है आपके सामने, एक तो नहीं, दर्जनों की संख्या। उस चॉइस का आप अपने अकॉर्डिंगली फायदा तो उठा ही सकते हैं, मगर कुछ ऐसे सामान्य से नियम भी हैं कि वो सबके लिए फिट बैठते हैं। अगर इंडिविजुअली एक के लिए एनालाइज करना है कि कौन सा मोबाइल का नंबर बेस्ट फिटेड होगा उसके लिए, मैक्सिमम फॉर्चुनेट होगा उसके लिए, फिर उसके लिए अलग प्रक्रियाएं हैं। न्यूमरोलॉजी में जाना पड़ेगा, और न्यूमरोलॉजी में भी बहुत एडवांस न्यूमरोलॉजी है। मैं न्यूमरोलॉजी बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, क्योंकि फिर मेरी न्यूमरोलॉजी डिफरेंट है थोड़ी सी। जो ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, बहुत एडवांस। करीबन उसमें 27-28 पैरामीटर्स लगा के तब फिर फॉर्चुनेट अंक और फॉर्चुनेट नाम, और फिर नाम और अंकों के अकॉर्डिंगली फॉर्चुनेट स्टोन, चाहे वो प्रेशियस हो चाहे सेमी प्रेशियस हो, वो फिर एनालाइज किया जाता है। वो एक लंबी प्रक्रिया है, मगर जो सूक्ष्म में हम बता सकते हैं। देखिए, क्लिप्स के माध्यम से तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें दे सकते हैं ना। लंबी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको पता है कि इसमें ज़्यादा लेंथी नहीं दिए जाते ऑडियो वीडियो। और दूसरा क्या है कि सुनेगा भी नहीं व्यक्ति फिर, क्योंकि आदमी को छोटे छोटे से टिप्स चाहिए। इसमें लंबी चीज़ें बताएंगे तो बोर होने लगता है आदमी। मैं देखता हूँ, मुझे पता है इन सब चीज़ों का। तो कुछ फेंगशू में टिप्स मिलते हैं कुछ, अगर फेंगशू में विश्वास करते हैं। चाइनीज वास्तुशास्त्र में माना कि जीवन को सुंदर बनाने की कला है, मगर ये भी तो एक कला है ना आपकी, कि आप अपने अकॉर्डिंगली फॉर्चुनेट नंबर कैसे चुन लें कि आपके लिए और स्टिल बेटर हो जाए, और स्टिल बेटर हो जाए। तो ये आपके अपने हाथ में है, आप ले रहे हैं। नहीं है तो इसको चेंज कर लीजिए। ये तो विकल्प तो आपको पता है कि आजकल हर जगह ऑप्शंस हैं। नहीं है तो चेंज कर लीजिए। फेंगशुई में सबसे अच्छे जो अंक माने गए हैं वो 1, 6, 7, 8 और 9। और ये अंक अगर आप चुन रहे हैं मोबाइल, तो देखें कि इन अंकों में से कोई सा भी अंक लास्ट डिजिट हो उसकी अंक की। 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर होता है, तो जो 10वीं डिजिट है वो आपकी 1, 6, 7, 8, 9 में से हो। नंबर 1 विकल्प। फिर दूसरा विकल्प कि इन अंकों के कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे चुनिए कि वो 7, 1, 6, 8, 9 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इनको बदल के हेर फेर करके इन अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो तो भी चलेगा। जैसे मान लीजिए 88 आता है, 77 आता है, 99 आता है। और अगर इन अंकों में से चुन के हेर फेर करके लास्ट के जो 5 डिजिट्स हैं वो तो आप पकड़ सकते हैं ना। मोबाइल के लास्ट 5 डिजिट्स यही अंक हो, किसी भी क्रम में हो, तो बहुत शुभ होगा। दूसरा विकल्प मोबाइल को शुभ बनाने के लिए, उसके कॉल्स को शुभ बनाने के लिए इनकमिंग कॉल्स की वेट करता है ना व्यक्ति। और विशेष रूप से उन लोगों के लिए, खासतौर से जिनका के प्रोफेशन ही मोबाइल से चलता है, मोबाइल के नंबर से चलता है, वो नंबर लोगों को देते हैं, उनका फिर उनका प्रचार होता है, प्रसार होता है, फिर उनकी इनकमिंग कॉल्स बढ़ जाती है। इनकमिंग कॉस्ट बढ़ जाती है तो उनको बेनिफिट्स होने लगते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स होने लगते हैं। दूसरा अंक 8 चुना जाता है। 8 अंक को चुनने के पीछे इसका तंत्र में भी महत्व है, इसका फेंगशुई में भी महत्व है। 8 का जो अंक है ये इंडिकेट करता है संपन्नता को, प्रॉस्पेरिटी को। और दूसरा, जो वर्तमान में समय जिसमें हम जी रहे हैं, ये वर्ष 2023 तक ये शुभ है, क्योंकि जो संख्या है, ये संख्या जो है इसकी, जिस हम जी रहे हैं जिस समय में, वर्तमान समय में, ये इसका 8 ही अंक है। 8 ही शुभ इसलिए शुभ मानी गई है। सारे आपके जो फेंगशुई शास्त्र में, चीन में विशेष रूप से आप देखेंगे कि वहाँ पे तो चुनते हैं। इन नंबरों के लिए विशेष रूप से एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, मगर आपको तो फ्री में मिल रहा है। इसलिए फ्री में मिल रहा है कि अभी अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे, पता नहीं लोगों को। जो फेंगशुई में थोड़े से भी जानकार हैं, मोबाइल का अगर अंक ले रहे हैं तो 9 के अंक का एक विकल्प और भी शुभ है।
देखिए 9 अंक अपने में न्यूमरोलॉजी में परफेक्ट अंक माना गया है, एक पूर्णता का अंक माना गया है। पूर्णता इन द सेंस कि ये 9 तक के डिजिट में हाईएस्ट नंबर है, सबसे उच्च क्रम का नंबर है, इसलिए इसको सुपर नंबर माना गया है। और सुपर का जो इसका जो दूसरा कारण है इसका, इससे क्या होता है कि इसमें माना गया है कि पूरा धरती और आकाश सब समाया हुआ है 9 अंक के अंदर, अध्यात्म का अंक माना गया है, तो इसलिए भी इसको शुभ मानते हैं। अगर ये विकल्प नहीं मिल रहा है आपको 6 अंकों के, तो 3 अंकों के विकल्प देखिए। फिर दूसरा तरीका आपका मोबाइल चुनने का, यानी कि लास्ट के जो 3 डिजिट है आपके, वो 1, 6 और 8 इसी क्रम में अगर मिलते हैं तो बहुत और भी अच्छा है आपका। अगर ये नहीं मिलते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट आपको मिलेंगे। लास्ट के 2 डिजिट अगर आपके 8 और 9 मिल जाते हैं क्रमशः, पहले 8 और फिर 9, और जो जैसे कि मैंने बताया कि देखिए सबसे सुपर तो वही है कि 1, 6, 7, 8, 9 इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में कोई भी अंक आपको मिल जाते हैं, वो शुभ है ही है। इसमें आप किसी भी क्रम में देख लीजिए आप। एक और इम्पोर्टेंट बात, अंकों का जो क्रम है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग इन द सेंस कि बढ़ते हुए क्रम में जो सक्सेसिव अंक हो वो पहले वाले अंक से अधिक हो। ये एक अपने में एक शुभता का चिन्ह है। अंकों का मैंने बताया कि मान लीजिए आप सक्सेसिव असेंडिंग क्रम में ले रहे हैं और अंक रिपीट हो रहे हैं। अगर मान लीजिए 8, 8 आ रहा है, 9, 9 आ रहा है, ये 888 आ रहा है, 999 आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है, रिपीट हो रहे हैं कोई अंक, तो फिर उसको क्रम में असेंडिंग क्रम में ही मानेंगे उसको। दूसरी तरफ फिर वो क्रम आते हैं जो वर्स्ट है, जिनको कि निकृष्ट माना गया है। अगर आप अपना मोबाइल नंबर चुन रहे हैं तो फिर आप देखिए कि ये ना है, इनमें जो सबसे वर्स्ट नंबर माना गया है, निकृष्ट जिसको बोलेंगे हम, 5 का अंक। प्रयास कीजिए कि मोबाइल का जो नंबर चुन रहे हैं वो उसका 10वां डिजिट 5 नहीं हो। इसी तरीके से फिर 2 और 3 ये भी बुरे हैं, चाहे वो 2, 3 हो, चाहे वो 3, 2 हो, किसी भी क्रम में हो, ये लास्ट डिजिट नहीं हो इनके। फिर तीसरा वर्स्ट क्रम में अगर देखते हैं आप तो 2, 3 और 5, 2, 3, 5 में इनका फिर वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मीन्स कि 2, 3, 5 हो, 3, 2, 5 हो, 5, 3, 2, 5, 2, 3 हो, 2, 5, 3 हो, 3, 5, 2 हो। ये भी शुभ लक्षण नहीं है मोबाइल की शुभता के लिए, इसको भी अवॉइड कीजिए। और फिर जो क्रम चुन रहे हैं उन क्रमों पे भी प्रयास ये करें कि क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं हो। जैसे पहले बताया था असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, तो डिसेंडिंग क्रम में नहीं हो। जैसे अगर आप चुन रहे हैं तो 9, 8, 7, 6, 5 क्रमशः इस क्रम में नहीं हो, बढ़ते हुए क्रम में हो। दोस्तों ये एक बहुत ही छोटा सा, और मैंने फिर जो न्यूमरोलॉजी का सहारा लिया तो फिर उसमें ये मोबाइल नंबर ही नहीं, उसमें गाड़ी का नंबर, उसमें मकान का नंबर, उसमें आपका अपना बैंक का अकाउंट, आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर, आपका ATM कार्ड का नंबर, आपका क्रेडिट कार्ड, उनके नंबर भी फिर अगर हम इस प्रकार से चुनते हैं, उसमें न्यूमरोलॉजी का सहारा भी लेते हैं, उसमें एस्ट्रोलॉजी का सहारा भी लेते हैं, उसमें फेंग शुई का सहारा भी लेते हैं, तो वो नंबर हमारे लिए फॉर्चुनेट बन सकते हैं, हमको फॉर्चुनेट बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर रीडिंग।